जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने अपने घर पे सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं अपनी एक सहेली के साथ मार्केट घूमने जा रही थी तो मैंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा जो सुन के मेरे आत्मा को इतनी खुशी हुई देख करके कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप सभी बड़े लोगों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद और जो हमारी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। ऐसा है, मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग जा रहे थे तो सड़क पे होते हैं वो लोग स्टॉल लगा के रखते हैं खाने पीने वाले। तो ऐसे ही खाने की एक स्टॉल थी भोजन का, 3-4 स्टॉल थी। तो 3-4 स्टॉल पे तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जो एक स्टॉल थी वो लड़का हम वहीं सामने ही कुछ ख़रीद रहे थे, लेकिन करीबन 1 घंटा मैं वहाँ पे रही तो वो लड़का चुपचाप ऐसे ही खड़ा था। उसकी दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। वो बेचारा एकदम रोने रोने जैसा हो गया था। सोच रहा, भाई गरीब आदमी क्या है कि बड़ी मेहनत करके कुछ करता है, अब उसके मन में क्या चल रहा होगा ये तो वही समझ सकता है जिसके पास कुछ नहीं हो। तो फिर जो है वो बहुत ही दुखी एकदम रोने जैसा चेहरा बना करके खड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर में वहाँ पे एक सज्जन एक व्यक्ति आया, नवयुवक ही था, आज के ही युवा थे। ऐसा नहीं है कि हमारी आज की युवा पीढ़ी में कोई संस्कार नहीं है, हमारी युवा पीढ़ी में भी बहुत संस्कार हैं। बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत लोग बुरे हैं। जो बुरे हैं बस उनको भी अच्छा बनने की ज़रूरत है, जो अच्छे हैं वो तो अच्छे ही हैं। तो 1-2 लड़के आए, यही कोई 25, 26, 30 के करीब के रहे होंगे। आए तो उससे पूछे कि भाई हम मैं भी उत्सुकतावश वहीं बाजू में ही खड़ी थी सुनने के लिए कि देखती हूँ। वो बच्चे आए तो पूछे उससे कि भाई तुम क्यों इस तरह से रोनी सूरत बना करके खड़े हुए हो। तो उसने कहा कि आज 5-6 दिन हो गया, मैं रोज़ आता हूँ और यहाँ पे खाने की स्टॉल लगाता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी खाना लेने नहीं आता है, भोजन लेने नहीं आता है। जबकि तो उन्होंने बोला कि लेकिन बाजू वाले स्टॉल पे तो बहुत ही भीड़ है। बोले हाँ, पर हमारे यहाँ तो कोई नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप अपना जो बना के ले आए हैं उसको दिखाइए। तो उसने जो है एक एक चीज़ खोल के दिखाया। चावल था, दाल थी, रोटी थी, सब्जी थी चने की, सब कुछ उसने दिखाया। भोजन भी उसका ठीक ठाक था। तो उन लोगों ने बोला कि भोजन भी तो आपका अच्छा ही लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, फिर आपके यहाँ कोई क्यों नहीं आता है, अब इसकी क्या वजह है ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप एक बात बताइए, ये कितने लोगों के लिए होगा, इसका कितना बजट होगा। तो उस लड़के ने बोला कि ये एक प्लेट जो है 20-25 रुपए की पड़ेगी। इस हिसाब से जो उसने जोड़ ओड़ के जो भी बताया कि 300-400 रुपये का होगा। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, आपकी जितनी भी प्लेट है उसको पैक कर दीजिए। तो वो लड़का खुशी खुशी सारी प्लेट पैक कर दिया। तो उसके बाद वो लड़का उससे पूछा कि भैया आप ये सारी प्लेट तो पैक करवा लिए, लेकिन आप इतना सारा खाना लेकर के जाएंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा कि इसकी चिंता मत करो तुम, ये हम ज़रूरतमंद लोगों को खिला देंगे, जिनको नहीं मिलता है उनको दे देंगे, और आप ये लीजिए 1000 रुपये। तो उसने कहा कि नहीं भैया, मेरा तो इतने का ही हुआ, तो मैं 1000 रुपया क्यों लूँगा, मैं जितना मेरा हुआ है उतना ही लूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मैं दे रहा हूँ आपके परिवार के लिए, इसको ले लीजिए। बहुत कहने के बाद कितना उस लड़के के अंदर गरीब लड़का था, फिर भी उसके अंदर एक वो था कि नहीं, हम फ्री में पैसा क्यों लें। जबकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि फ्री में अगर कुछ मिले तो सब लोग टूट पड़ेंगे उस पर। लेकिन उसमें भी उस गरीब लड़के के अंदर क्या, मैं वो देख करके बहुत ही मुझे इतना गर्व हुआ देख करके कि वाह, कि ये जिस माँ ने इसको पाल पोस के बड़ा किया होगा, उस माँ को मैं
कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। नहीं तो फ्री में अगर आजकल पैसे दीजिए तो कौन लेने को तैयार नहीं है। फ्री में अगर आप एक चम्मच भी देने लगे तो लाखों की संख्या में भीड़ लग जाती है कि भाई फ्री में मिल रहा है। उसके बाद उन लोगों ने उनको दिया और वो सारा भोजन पैक करा करके ले गए। वो लड़का इतना खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। सोचिए कि उसके लिए वो 1000 रुपये कितनी बड़ी चीज़ थी कि उससे मतलब उसके 2 भाई बहन घर पे हैं वो खाएंगे, उसके माता पिता घर पे हैं वो खाएंगे, उसके पिता बीमार हैं कुछ कर नहीं सकते वो खाएंगे। वो मतलब और उन बच्चों को मैं कहती हूँ कि वो उन बच्चों को जिस माँ ने पैदा किया होगा उस माँ को भी धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी संतान पैदा की कि दूसरे का दुख देख करके उन्होंने जो है इतनी मदद की। आज के ज़माने में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे के दुख को समझें। इस कहानी से अगर आपको भी कुछ प्रेरणा मिली हो और आप लोगों को भी अगर रास्ते में कोई भूखा प्यासा ऐसा दिख गया, अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो आप उसके ऊपर 2 रुपया ही खर्च करिए, लेकिन खर्च ज़रूर करिए। ये मेरी आप लोगों से विनती है। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।